ये पर्टिकुलर नाम आपने जो दिया है नेस्ट, व्हाट इज द इंस्पिरेशन बिहाइंड दैट नेम एंड व्हाट इज द स्टोरी, अ स्मॉल स्टोरी बिहाइंड दैट? स्मॉल स्टोरी ऐसा था कि जनरली क्या घर सबका होता है। उस समय मेरा बिल्कुल। पास वो कमर्शियल वाला माइंड वाइंड ये सब नहीं चल रहा था। ऐसा इंटीरियर, घर का इंटीरियर करते जैसे आता है ना वो। सो घर का इंटीरियर क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तो मतलब वो पहले वो पक्षी जो होते हैं वो उसमें रहते हैं, फिर धीरे धीरे तो मुझे पता नहीं सम एक अनकॉन्शियस माइंड में नेस्ट मीन्स उसका घर नहीं सबका घर। तो एक छोटा सा नेस्ट क्यों ना क्रिएट किया जाए। हर व्यापार को दे पहचान, व्यापार जगत। Hello, friends. Welcome back to Vyapar Jagat TV, and thank you so much for joining me online on this particular video. And this particular interview is very special. This is a very special interview. We are, doing this particular interview today, and I have our guest, Mr. Rakesh Waghela. He is from Mumbai, and he is into real estate industry, wherein the most important segment, which is the interior designing or the interior or exterior, right, which makes the offices or the houses beautiful, right? And that's exactly what Rakesh is doing. So let us know more about the journey of Rakesh, and how he has started the entire this particular vertical in his life. And I have also certain couple of questions regarding to his personal journey. All right, so Rakesh, welcome to Vyapar Jagat TV, and thank you so much for joining. थैंक यू सो मच प्रवीण भाई, थैंक्स अ लॉट। आपका पहले धन्यवाद करता हूँ व्यापार जगत .com का, दोनों का, कि आपने मुझे उस काबिल समझा कि मेरा इंटरव्यू लिया फर्स्ट ऑफ ऑल। सो थैंक यू सो मच। It is a pleasure, Rakesh. Thank you so much. So, Rakesh, let's start with your introduction, and also let us know that what was your background. I mean, before you started this particular journey, what was your education qualification, and exactly where are you based from? ओके, सो एजुकेशन एंड इंटीरियर Hmm. कहीं पर भी मैच नहीं हो रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड 90% पीपल एंड 90% एंटरप्रेन्योर हु इज डूइंग ऑल दिस थिंग्स, बिजनेस एंड ऑल दिस थिंग्स ना, उसमें 90% एंटरप्रेन्योर आपको वैसे ही दिखेंगे कि जहां से वो पढ़ के आए हैं ना, वो कहीं सिर्फ काम में आता है। सो बेसिकली ये तो कहीं मैच नहीं होता। आई एम born and brought up in अहमदाबाद, गुजरात, 1978। उसके बाद एजुकेशन लिया एंड देन मेरे चार भाई बहनों में से सिर्फ मैं अकेला था जो म्यूनिसिपालिटी में 1 to 7 तक पढ़ा। और उसके बाद वो सब अच्छे खासे उसमें थे, बट आई हैव डिसाइडेड व्हाट एवर इट इज। वो उस समय क्या था, मुझे छूटनी नहीं थी स्कूल, व्हाट एवर इट इज। सो वो हुआ और उसके बाद आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम नव गुजरात कॉलेज अहमदाबाद। मीनवाइल इन द ग्रेजुएशन टाइम, फर्स्ट ईयर में जब था, आई हैव डन माय आईटीआई इन द सेम ईयर, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, डेटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में। 1996 आई हैव कंप्लीटेड आईटीआई एंड 98 में मैं कॉमर्स ग्रेजुएट कंप्लीट। एंड देन 1998-99 में फॉर एमसीए आई हैव डन सर्टिफिकेट इन कंप्यूटिंग फ्रॉम इग्नू। सो एमसीए में जब एडमिशन लेने का टाइम आया, सो मैंने पापा को बोल दिया एक्चुअली आई डोंट वांट टू गो विद एमसीए, जस्ट गिव मी अ गिफ्ट, एक कंप्यूटर गिफ्ट कीजिए ना मुझे। सो आई वांट टू डू समथिंग एट माय ओन, सो आई डोंट वांट टू गो फॉर अ जॉब एंड ऑल दिस थिंग्स। तो उन्होंने उस समय 1999 में मुझे, हाँ, एक अच्छा खासा कंप्यूटर, और उस समय आपको पता ही होगा प्राइसिंग एंड ऑल, तो सो थोड़ा हायर लेवल पे था, बट so I have started doing DTP work, that desktop publishing and all these things. So वहां से चालू किया और उसके बाद इन 7 अगस्त 2000 मैं और मेरा फ्रेंड, एक मुद्रा कम्युनिकेशन करके एक कंपनी है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी है अहमदाबाद में, जो धीरू भाई ने एजी कृष्णमूर्ति को दिया था, और एजी कृष्णमूर्ति ने उसको फर्स्ट थर्ड थ्री में डाल दिया था। सो वहाँ पर एक जॉब ऑफर आई, बिकॉज आई वाज डूइंग द डेटा एंट्री वर्क ना। तो डेटा एंट्री वर्क में मुझे कहीं ना कहीं से, जैसे आपका सीवी बनाना है, किसी को कुछ फोटोशॉप में कुछ करना है, और कुछ स्कैनिंग करना है डॉक्यूमेंट, तो वो सब तो मैं करता ही था।
सो उन्होंने मुझे जॉब के लिए बुलाया, मैंने इंटरव्यू दिया, तो उन्होंने कुछ 2 ऑप्शन मुझे दिए कि अगर आप डेटा एंट्री करोगे तो सुपर एंट्री इतना पैसा मिलेगा, एंड जॉब पे आओगे तो यू विल गेट द 80 रुपी पर डे, और जितने दिन नहीं आओगे उतने दिन का पैसा कटेगा। सो यू डिसाइड एंड लेट मी नो। सो घर पे गया मेरा फ्रेंड और मैं, मुझे बिल्कुल याद है, तो मैंने उसी दिन मामा को बोल दिया, मामा के थ्रू गया था। सो आई ग्रेट मेरा फर्स्ट ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स माय मामा फर्स्ट, related to business. I always gratitude to my parents first. So वहां से मैंने मामा को बोला कि आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो ओनली, क्योंकि वहां पर है ना काम इतना ज्यादा था कि मैं जॉब करते करते भी अगर मैं घर पे जॉब वर्क करूंगा ना तो आई विल अर्न मोर। सो मैंने 8 अगस्त में जॉब चालू किया मुद्रा कम्युनिकेशन में, एंड 2004 तक मैंने मुद्रा कम्युनिकेशन में जॉब किया। एंड 2004 में मुझे यहाँ से रिलायंस इंडस्ट्रीज में मेरे सर आ गए थे वहां से छोड़ के, तो उन्होंने हमको बुला लिया, क्योंकि मैं और मेरा एक फ्रेंड था मयूर शाह करके, हम दोनों को यहाँ पर बुला लिया और बोला कि मुकेश अंबानी वांट्स टू डू समथिंग फॉर हिज पापा। धीरू भाई तब एक्सपायर्ड हो यहाँ गए। पे मतलब आपको मुंबई बुला लिया? 2004 जुलाई 27 मैं हम्म। मुंबई आया, राइट। एंड एट द जॉब ओनली। ओके। सो इन चेयरमैन्स ऑफिस हम्म। हम लोग काम करते थे, तो उसमें मेरा रोल वही रहता था, मल्टीमीडिया एग्जीक्यूटिव, मतलब फोटोग्राफ है, वीडियोस है, प्रेस क्लिपिंग्स है रिलेटेड टू अंबानी फैमिली एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसको मुझे डिजिटाइज करने का, क्लासीफाई करने का और कैटलॉग करने का। और उसके बीच में मैं कुछ सीखा नहीं था, तो मेरे बॉस ने बोला कि एक काम करो, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस करो। मैं बोला ओके। सो आई हैव डन माय बैचलर्स। मैं बोला अभी कुछ करना है तो क्या, नहीं ना मास्टर्स भी कर लो। सो आई हैव डन मास्टर्स आल्सो। सो बेसिकली ये सारी चीजें होती रही। तो ये था एक जर्नी टुवर्ड्स माय ग्रोथ इन जॉब वाला जो बोलते हैं सर्विस ग्रोथ का। रिलेटेड टू इंटीरियर बिजनेस में ऐसा है कि इन 2009 आई हैव बुक्ड अ फ्लैट इन मुंबई, पलावा सिटी करके एक जगह है डोंबिवली में। वहां ओके। पर 2009 में मैंने पलावा में फ्लैट बुक किया। 2012 में मुझे पोजीशन मिला, 13 में मैंने वो घर डिजाइन किया, बट उसके बाद लोगों को पसंद आने लगा घर। तो मैं बोला यार मुझे थोड़ा 2-4 चीजें किया भी था पहले, तो व्हाई शुड आई स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। तब मैंने स्टार्ट किया, लोगो डिजाइन किया, फर्म का नाम तय किया, फेसबुक पेज बना दिया, वो सब कर दिया, और वही इंटेंशन के साथ कि कुछ नया करेंगे, बिकॉज लोटा इज कमिंग विद द 60 to 80,000 फ्लैट्स इन नियर 10-15 years। बिल्कुल। सो समहाउ वो बोलते ना हॉबी, तो वो हॉबी था, और वो अगर बिजनेस में कन्वर्ट होता है तो कहाँ गलत है। सो मुझे जैसे जब मैं छोटा था, जब सिंगिंग करता था, अभी नाउ आई एम अ सिंगर, सो आई कैन नाउ चार्ज फॉर सिंगिंग आल्सो। सो उसमें मुझे कोई तकलीफ होती नहीं है, क्योंकि वो अंदर से आता है। वैसे ही बिल्कुल। इंटीरियर का हो गया। सो आई हैव स्टार्टेड माय ओन बिजनेस इन 2014 और 2015 जनवरी समवेयर। आई हैव स्टार्टेड माय फर्स्ट ऑफिशियल इंटीरियर बिजनेस विदाउट नोइंग मच। बट मुझे तब याद आया 1-2 साल के बाद कि मेरा इंटीरियर में आने का इंटेंशन भले ही नहीं था या था, बट समवेयर 1993 में हमारे फादर ने जो घर लिया था नया, उस समय मुझे पापा ने कुछ, चारों में से शायद उनको लगा होगा कि ये फाइनेंस को अच्छे से मैनेज करता है, तो कुछ पैसे दिए, वो बोले कि जा बेटा वहां पर वो जो नया घर है उसको थोड़ा बहुत रिनोवेशन वगैरह करवाना है कर। उन्होंने वो दिया, मैंने कुछ अच्छे से निभाया, प्रोजेक्ट खत्म हो गया, घर का प्रोजेक्ट था, हम लोग वो घर पे रहने भी चले गए, बट वो वहां से खत्म हो गया, वो वैनिश हो गया। उसके बाद बिल्कुल। कुछ 1999 और 2000 में फुल रिनोवेशन आया घर का। तो तब भी पापा को वो अनकॉन्शियस माइंड में था ना, राकेश ने वो ठीक से निभाया था उसका काम, तो भाई राकेश तू कर। सो वो भी मैंने बहुत अच्छे से किया, और वो भी वो प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद वो सिविल विविल सारी चीजें थी इंटीरियर की, तो वो भी वहां से खत्म हो गया, वैनिश हो गया। लेकिन वो मुझे 4-5 साल पहले पता चला कि somehow somewhat this is connected to my mind, my heart and my soul, इंटीरियर का। सो बिल्कुल। इंटीरियर की जर्नी ऐसे देखा जाए तो 1993 से कहीं ना कहीं थी, बट 2015 ऑनवर्ड्स, 14-15 ऑनवर्ड्स अभी। So I have started my first official project in 2015, and now we have done almost 125 projects in and
around Palava, and even I have started a new branch in Ahmedabad, and we have Wow. done, हाँ, so एक दो प्रोजेक्ट भी अहमदाबाद में कर चुका हूँ, एंड वी आर एक्सपांडिंग टू पुणे ऑल्सो. सो अभी ये 3 जगह पे हमारा अभी आएगा. सो आई एम वेरी हैप्पी, बिकॉज हैप्पी इसलिए हूँ बिकॉज आर्किटेक्ट मेरे अंडर काम करती है, आर्किटेक्ट की इंटर्न मेरे अंडर उनके अंडर काम करती है, आर्किटेक्ट के अंडर इंटीरियर डिजाइनर का काम करते हैं. सो मुझे कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज ये समझ में आती है कि मैं भी लोगों से सीखता हूँ और लोग भी मुझसे सीखते हैं, तो वो मुझे हैप्पीनेस देता है. Absolutely, absolutely. And the way you have said, where being the entrepreneur, कि जहाँ पे आपका ना तो क्वालिफिकेशन था ना आपका उसमें कोई एक्सपीरियंस था, फिर भी आपने उसको आपका पैशन बना के स्टार्ट किया. तो आप राकेश जी, इंटरेस्टिंग स्टोरी तो है ही. अब मुझे ये बताइए कि जब आपने आपने मुझे बताया कि जब आपने ये पर्टिकुलर बिजनेस को स्टार्ट किया, उस टाइम पे आपको कुछ पता नहीं था कि इंटीरियर और एक्सटीरियर की इंडस्ट्री में क्या चल रहा है ना. सो ये पर्टिकुलर नाम आपने जो दिया है, नेस्ट, व्हाट इज द इंस्पिरेशन बिहाइंड दैट नेम एंड व्हाट इज द स्टोरी, अ स्मॉल स्टोरी बिहाइंड दैट? स्मॉल स्टोरी ऐसा था कि जनरली क्या घर सबका होता है, उस समय मेरा पास वो कमर्शियल वाला माइंड वाइंड ये सब नहीं चल रहा था. ऐसा इंटीरियर, घर का इंटीरियर करते हैं जैसे आता है ना वो. सो घर का इंटीरियर क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तो मतलब वो पहले वो पक्षी जो होते हैं वो उसमें रहते हैं, फिर धीरे धीरे, तो मुझे पता नहीं, सम एक अनकॉन्शियस माइंड में नेस्ट मीन्स उसका घर नहीं सबका घर, तो एक छोटा सा नेस्ट क्यों ना क्रिएट किया जाए. और वहां ही लोगो भी, आप मानोगे नहीं, आई एम नॉट अ क्रिएटिव बैकग्राउंड पर्सन, बट लोगो भी मैंने, जो रिलायंस में रहते रहते मेरे एक कार्टूनिस्ट है, उनके अंडर एक बंदा काम करता था, मैंने उसको बोला कि देख भाई, ऐसे ऐसे अपने को लगना चाहिए, ऐसे नेस्ट भी दिखना चाहिए और उसके अंदर ऐसे लोगो आना चाहिए. अच्छा, लोगो में मुझे जो एस है ना उसको आप चेयर के जैसा बनाओ, और टी मीन्स लैंप बनाओ. तो अगर आप मेरा लोगो भी देखेंगे ना, तो उससे एस जो है वो एक सोफा का चेयर दिख रहा है, और टी जो है वो एक लैंप है. तो लोगो देख के ही लोगों को पता चलना चाहिए, ऐसा मेरा थॉट प्रोसेस था. तो लोगो भी डिजाइन हो गया और नाम भी कहीं ना कहीं से आ ही गया. सो ये छोटा सा जर्नी है. एंड सुपर, सुपर, वेरी इंटरेस्टिंग. सो राकेश, आपने बताया कि इट वाज स्टार्टेड विद मुंबई एंड नाउ यू आर एक्सपांडिंग इट टू अदर स्टेट्स, वेयर यू सेड यू आर नाउ एंटरिंग इनटू गुजरात एज वेल. तो राकेश, मुझे ये बताइए कि व्हाट आर दी सेट ऑफ सर्विसेज यू आर ऑफरिंग, और आपके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसकी साइज क्या होती है, आपका कोई एक टारगेट जो है वो कैसे आप डिसाइड करते हो, टारगेट क्या होता है आपका? सो नाउ अभी क्या है कि आई एम नॉट डूइंग अलोन. पहले क्या था, वो मैंने बोला ना, जैसे कि पहले मैं शुरू में अकेला था, और जैसे धीरू भाई ने बोला था कि 999 डेज है ना कोई एक बिजनेस में देने का, और उसके बाद इफ यू आर ओके एंड इफ यू आर अबाउट टू रन द बिजनेस ना, देन यू कैन डू द सेकंड. सो मैंने क्या किया था, 999 डेज पहले घर से ही चालू किया, और जब 999 डेज हो गया तो 1000 डे के बाद मैंने ना एक ऑफिस को रेंटेड एक लिया, और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अभी हम कर सकते हैं. सो ऐसे करके जर्नी स्टार्ट हुई. बट पहले वन मैन ओरिएंटेड था, मतलब सेल्फ ओरिएंटेड कंपनी जो बोलते हैं ना. सो मैं ही करूंगा, सब कुछ मैं ही करूंगा, यहाँ पर खोलेगा भी मैं, वो बंदा रखा होगा, अगर नहीं आया तो भी मैं ही शटर खोलूंगा, ये करूंगा. तो वो जो सेल्फ ओरिएंटेड थी, वो कंपनी को अभी मैं नेक्स्ट स्टेज पे पीपल ओरिएंटेड बनाया. पीपल ओरिएंटेड मतलब मुझे सबसे कम रहना है अंदर, और लोगों को वो हायरार्की दी गई कि आप कुछ डिसीजंस अपने हिसाब से लीजिए. सो मैंने है ना टीम्स को ये किया हुआ है कि भाई अहमदाबाद वाला जो सेक्टर है वो ये संभालेगा, मुंबई वाला ये संभालेगा, पुणे वाला ये संभालेगा. सेकंड थिंग आपने जो पूछा कि क्या क्या फैक्टर्स है, जैसे हो सकता है शायद टिकट साइज की भी बात हो. तो जैसे मान लो मुंबई में है और मुंबई में 5-10 लाख रुपए का काम है, तो हम लोग कैसे भी करके मैनेज कर लेंगे, क्योंकि मुंबई में हम लोग ऐसे ही घूमते रहते हैं. बट अगर आप बोलोगे कि 10 लाख रुपए का काम पुणे में है, तो यहाँ से टीम जाएगी कि वहां पर करेगी. तो पुणे में भी जो मेरे साथ काम करता था, सी आई ऑलवेज बिलीव इन कोलैबोरेशन रादर देन कंपटीशन. बिल्कुल. सो मेरे अंडर जो काम करता था लड़का, ही स्टार्टेड हिज ओन बिजनेस, एंड उन्होंने बोला कि सर आपको कभी भी पुणे के रिलेटेड कोई भी रिक्वेस्ट आए, ऐसा कुछ हो,
तो हम लोग कोलैबोरेशन के साथ काम कर सकते हैं, बिकॉज व्हेन यू आर प्लानिंग टू एक्सपांड योर पोर्टफोलियो ना, यू आर नॉट सपोज टू रीच एवरीवेयर इन अ पर्सनल वे। वो सबको कहीं ना कहीं पता ही होता है, तो हम बिल्कुल। वो बोलते ना, अकेले चलते जाओ जुड़ते जाएंगे, कारवां बनता जाएगा, बस उसी हिसाब से हम लोग बिजनेस में, ऐसा मैं मानता हूँ कि कंपटीशन को ध्यान में नहीं रख के और कोलैबोरेशन के साथ काम करेंगे तो आप थोड़ा ज्यादा फास्ट चलोगे। सो हम उनके साथ टाई अप है, तो वहां पर भी अगर 5-10 लाख रुपए का भी काम आता है और उसकी विद इन द रीच 20-30 किलोमीटर में, क्योंकि पुणे भी थोड़ा दूर दूर जगह पे है, तो वो हम लोग मैनेज कर देते हैं। और अहमदाबाद तो मेरा नेटिव प्लेस है, मैं आई कैन गो एवरी मतलब एवरी वीकेंड में जा सकता हूँ। इवन मैं इमरजेंसी में भी कल सुबह पहुंचना है तो रात को यहाँ से स्टार्ट किया, सुबह में पहुंच जाता हूँ। So I am managing because I have done 2 projects in Ahmedabad. We are, one is in pipeline, one beauty parlor है, वो pipeline में है, and I am also planning to meet someone in next week. अच्छा। So धीरे धीरे ऐसे मैनेज हो रहा है। बिल्कुल राकेश, जनरली लोग इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक रेसिडेंशियल इंटीरियर अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है और कमर्शियल इंटीरियर जो है उसको अलग से ट्रीट किया जाता है। तो आपकी क्या थॉट प्रोसेस है, आपका क्या एंगल होता है? आप सही में दोनों को अलग टाइप से उसको हैंडल करते हो या एक ही 100%। पर्सन जो है वो दोनों टाइप के प्रोजेक्ट्स कर सकता है? कैसे करते हो? नहीं, उसमें कैसा होता है, रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टी ऑलवेज अलग होती है। सो बिल्कुल। उसका जब हम डिजाइन पार्ट करते हैं ना, तब वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो माइंड में रख के काम करना। बिकॉज जैसे मान लो अगर मेरी आप पर्सनल बात करोगे तो आई एम इनटू मोर इनटू रेसिडेंशियल, आई एम इनटू पर्सनल लेवल पे, ओके। नॉट एज अ कंपनी और नॉट एज अ फर्म। आई एम इनटू पर्सनल लेवल पे। अगर मेरे से कोई बात करेगा, मुझसे कोई बात करेगा कि आप किस में कंफर्टेबल है, तो आई एम वेरी कंफर्टेबल विद रेसिडेंशियल, बिकॉज वो मेरा कोर। फोर्टे बन गया आपका अभी, राइट? हाँ, अगर मेरी आर्किटेक्ट से आप बात करोगे तो सी लव्स कमर्शियल रादर देन रेसिडेंशियल। बिल्कुल। तो ये दोनों जेंडर, अच्छा उसका डिजाइनिंग पार्ट करते समय भी अपने को वो ध्यान में रखना पड़ता है कि जहां पर रेसिडेंशियल में जो जो चीजें यूज की जाए जो कमर्शियल में नहीं होनी चाहिए। कई बार कुछ कुछ लोग ऐसे ही मिस्टेक करते हैं, जो कमर्शियल में होता है, रेसिडेंशियल वाला बंदा कमर्शियल करेगा ना तो वहां पर रेसिडेंस की आधी चीजें वहां घुसा देगा, तो आपको वो जो कमर्शियल का जो फील आता है ना, क्योंकि बिल्कुल। तो वो चीजें मान के हम लोग चलते हैं कि कहां पर कौन सा प्रोजेक्ट है तो किसको डालना है। जैसे मान लो रेसिडेंशियल है तो आई विल मतलब मोर इन्वॉल्व, मेरा इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहे। पर्सनली बिल्कुल। हाँ, तो कमर्शियल है तो मैं बोलूंगा कि आप करिए, मैं आपका मेरा इनपुट दे सकता हूँ, बाकी थॉट प्रोसेस इवन इवन डिसीजंस भी आप लीजिए। बिल्कुल। तो इस हिसाब से कैटेगराइज करते हैं। और दूसरा राकेश, मेरा नेक्स्ट आपको सवाल ये है कि इंटीरियर डिजाइनर्स बहुत बन गए हैं और इंटीरियर का जो पूरा डोमेन है उसमें बहुत सारा कंपटीशन है। तो आप यस, ये कंपटीशन जो है उसमें कैसे खड़े रहते हो? मतलब व्हाट आर योर स्पेसिफिक यूएसपीज, या फिर आपका एक एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या होता है इस कंपटीशन में? सी आई थिंक कंपटीशन तो मैंने जैसे बताया ना, आप मानो तो कंपटीशन और कंपटीटर है, अगर आप नहीं मानो योर प्राइस इज राइट, सो ऐसे माय प्राइस इज राइट। रिलेटेड टू सेकंड क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस। सो मेरा 125 एंड अबव प्रोजेक्ट्स मेरा पैन इंडिया में हुआ है, ज्यादातर मुंबई में ही हुआ है, आप 90% मुंबई में ही गिने जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इन नेस्ट इंटीरियर्स इज द ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप। आई ऑलवेज बिलीव ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप, और इसीलिए आज भी मेरे 80% और उससे भी ज्यादा क्लाइंट, दे आर वेरी वेरी हैप्पी, जिनके साथ मैं घर पे जाके चाय कॉफी, वो जैसे ही रास्ते में मिलेंगे या कहीं पर भी फोन पे बात करेंगे तो वो रिलेशनशिप में है कि राकेश वाघेला, अरे राकेश भाई, अरे सर आ जाइए ना चाय पीते हैं, अरे मैं एक सिंगल मॉल्ट लेके आया हूँ आपके लिए, आप ले लीजिए। सो बेसिकली वो रिलेशन जो है ना, वो सबसे आपको अलग करता है फर्स्ट, बिकॉज इंटीरियर के बिजनेस में अगर आपने देखा होगा ना तो सेटिस्फेक्शन लेवल इज नॉट मोर देन 30-40%। अच्छा, बिल्कुल। इसकी वजह से काफी सारा कई बार प्रॉब्लम्स होते हैं मुझे। सो कुछ कुछ जगहों पे कुछ आज दिन तक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि 125 से भी ज्यादा जो बातें की मैंने प्रोजेक्ट की, उसमें से एक भी प्रोजेक्ट आज दिन तक, दिस इज 9th ईयर, एक दिन भी
कोई भी वजह से वो प्रोजेक्ट बंद नहीं रहा है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि वर्कर्स की वजह से बंद रहता है, कई बार होता है कि क्लाइंट ने पैसा नहीं दिया इसलिए काम नहीं करेगा। आज दिन तक मेरे सारे वर्कर्स, सारी टीम को बहुत सिंपल इंस्ट्रक्शन है, डू योर वर्क, नथिंग एल्स। आपको कोई भी चीज का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। जैसे वर्कर को पैसे की जरूरत है उसको पहुंच जाएगा, डिजाइनर को कोई इश्यू है सॉल्व हो जाएगा। जस्ट डू योर वर्क इन अ गुड मैनर। क्लाइंट के साथ भी, मेरे कुछ क्लाइंट ऐसे, मैं 1 मिनट में बोलता हूँ कि एक क्लाइंट का मेरा 2 लाख रुपया बाकी था, उनको मैंने 2-4 बार मांगा, फिर वो दुबई शिफ्ट हो गए, उनकी वाइफ शिफ्ट हो गई, यहाँ से घर खाली हो गया, मैंने 2-4 बार मांगा, वो बोले मेरी कंडीशन ठीक नहीं है। और एक तरफ मैं सोच रहा हूँ, अरे वाइफ दुबई शिफ्ट हो गई, ये बंदा भी शिफ्ट हो गया और बोलता है कंडीशन ठीक नहीं है और 2 लाख रुपए के लिए। तो मैं ऐसे सोचने लगा, फिर मैंने 1-2 बार जस्ट मांगा। 1 साल के बाद, मतलब मांगने का खत्म होने के 1 साल, मतलब करीब करीब 1.5 साल, 1.25 साल के बाद उन्होंने सामने से कॉल करके बोला कि अकाउंट नंबर भेजिए, 2 लाख रुपए भेज। तो उन्होंने 1,90,000 ट्रांसफर किए। 10,000 इसलिए काटा क्योंकि वो मेरे लिविंग रूम में है ना, आपके वर्कर से थोड़ा स्क्रैचेस आ गया टाइल्स में, पहली नफिया। सो आज भी वो रिलेशन है। कहने का मतलब ये कि मेरे 2 चीजें हैं, ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप। आई ऑलवेज बिलीव, धीरू भाई तो का एक स्टेटमेंट है ना, उसको आई ऑलवेज बिलीव कि थिंक बिग, थिंक फास्ट, थिंक अहेड, आइडियाज आर नो वंस मोनोपोली, एंड आई क्या बात। ऑलवेज बिलीव इन ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप। तो वो ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप को मैं जिंदगी भर चलाऊंगा। इट्स वेरी ऐसा है। फैंटास्टिक एंड वेरी पावरफुल राकेश। नाउ देखिए, आपने जो ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप की बात करी, मेरे ख्याल से इन इन एवरी बिजनेस इट इज इम्पोर्टेंट, बट स्पेशली आप, जब आपने बोला कि आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो आपके पास टीम होती है, आपके पास एम्प्लॉयज होते हैं, आपके पास पार्टनर्स होते हैं आपके, तो आप खुद जो है इस पे बिलीव करते हो, ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप, बट आपके एम्प्लॉयज, आपके पार्टनर्स, वो इसको कैसे करते हैं, और वो करने के लिए आप उनको कुछ स्पेशल ट्रेनिंग देते हो, या फिर आप जब उनको हायर करते हो उस टाइम पे आप ऐसे स्किल्स ढूंढते हो, उसमें से क्या तरीका होता है आपका? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आइए आपके क्वेश्चन का आंसर मैं एक लाइन में दूं ना, तो ऐसी चीज है कि जो लोग जब जब जुड़े फ्रॉम डे 1 से, मतलब नाइन्थ ईयर है तो डे 1 से 2015 में जो जुड़े हैं, फिर 17 में कोई जुड़ा, फिर 19 में कोई जुड़ा, 21 में, आज दिन तक सिवाय एक टीम, वो भी मुझे निकालना पड़ा बिकॉज उनका कुछ अलग ही व्यवहार था, उसके अलावा कोई मेरी टीम से गया नहीं है। ओके। सो अगर ये वन लाइनर बोले तो मैं मेरी टीम को इतना फ्री हैंड देता हूं कि आपको जो करना है कीजिए, बट आप डू योर वर्क इन अ गुड मैनर। सेकंड चीज, एथिक्स। एथिक्स को कभी भी आपको माइनस नहीं होने देना है। जैसे ही आपके अंदर कुछ भावनाएं आएगी, किसी का ये करना, कोई खराब मटेरियल डाल देना, या क्लाइंट को उल्लू बनाते, या फिर फॉल्स प्रोमिस देना, ये नहीं होता है मेरे वहां। सो ये मैंने सबको बोल दिया कि प्लीज इस पे ध्यान दीजिए आप, और जो भी करना है ना, एथिक्स पे करना। बिल्कुल। जो भी है आपका, जो भी टर्म होगा आपके वेंडर के साथ का टर्म है, उसको भी आप वैसे ही निभाइए, और आपके साथ क्लाइंट है उनका भी जो टर्म है उसको भी वैसे ही निभाइए। और रिलेशनशिप बिटवीन द बॉस, सबऑर्डिनेट एंड वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, ये सब मेंटेन रखिए ना, बस। देखिए, ये एक बहुत बड़ी चीज होती है टू मेंटेन द कल्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन। और कल्चर जो है वो एक ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप वाला, आपने जो बताया कि जिस पे आप एम्फेसाइज करते हो, तो इट्स अ वेरी गुड कल्चर। अब इस कल्चर के साथ आई आई पर्सनली वांट टू नो कि राकेश, आप कैसे पॉलिसीज एंड अटेंडेंस, और कितने घंटे मिनिमम काम करना है एम्प्लॉय को, क्या पॉलिसीज होते हैं एम्प्लॉयज के लिए स्पेशली आपके वहां पे? कोई पॉलिसी नहीं है सर, कोई पॉलिसी नहीं, वो ओनली वर्क। ओके। जिसको और जब आना है एब्सेंट आए, वगैरह? नो, जिसको जब आना है आए ऑफिस में, जिसको जब जाना है। अभी तक का कोई वो पॉलिसी नहीं है। अभी तो सिर्फ 20-30 लोग काम कर रहे हैं, देयर इज नो पॉलिसी। आप अपना काम ठीक से करो। अगर आपको लग रहा है कि 10 बजे आने के बाद 6 बजे से मतलब 10 बजे से 6 बजे तक आपका खत्म हो रहा है, तो आप 6 बजे निकल जाइए। आपको लग रहा है नहीं 6 की जगह 8 हो रहा है, आप बैठिए। यू आर नॉट सपोज टू आस्क मी हु आई एम, नो, नोबडी।
तो सैलरी डिडक्शन ऐसा कुछ नहीं होता है आपके वहाँ पे? कुछ नहीं, कोई जनरली है ना, कोई अभी तो मुझे कोई कॉल भी नहीं करेगा, बिकॉज वो हायरार्की है कि मुझे तभी कॉल आना चाहिए जब बहुत इमरजेंसी है। बिकॉज आपको अगर प्रॉब्लम है तो यू गो टू द कारीगर, कारीगर को प्रॉब्लम है गो टू द डिजाइनर, डिजाइनर को प्रॉब्लम है गो टू द आर्किटेक्ट। सिर्फ मेरा और क्लाइंट का और मेरा और जो मेरा अंडर है बस उसके साथ ही रिलेशन है। फैंटास्टिक। तो बेसिकली फ्री हैंड है सबको अगर देखा जाए तो। बट कई बार तकलीफ होती है प्रवीण भाई, कई बार बहुत बिल्कुल। बड़ी तकलीफ होती है, और ये स्टेज पे आने के लिए काफी सारे प्रॉब्लम्स आए। बट अभी धीरे धीरे वो बोलते हैं ना, वो सेटल्ड हो रहा है। वो पहले एकदम प्रवाह पानी एकदम फुल आया, फिर उसके बाद धीरे 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 तो वो सेटल हो। सो आई एम वेरी हैप्पी। कूल। एंड अभी आप हैप्पी हो, बट इसके साथ ये भी बता दीजिए कि व्हाट इज योर लार्जर गोल एंड मिशन लाइफ में, कहाँ पे जाना है, एंड वेयर यू वांट टू सी योरसेल्फ आफ्टर 10 years, 20 years, 25 years? ओके, सो बेसिकली इंटीरियर फर्म तो लोग चालू करते हैं और उसमें काफी सारा पैसा भी कमाते हैं, और अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं, बंगलो वगैरह लेते हैं, और चार लोग उनकी बातें करते हैं कि यार मेरे पैसे बाकी है और वो साला मर्सिडीज में घूम रहा है। और उसका ये मुझे समहाउ है ना कहीं जच नहीं रहा है। सो मेरा मेन मिशन इज टू गिव फुल्ली सेटिस्फेक्शन टू माय वर्कर्स, टू माय कलीग्स, टू माय स्टाफ, एवरीवेयर। उनके जो सपने हैं और उनकी जो फाइनेंशियल नीड है उसको मैं कैसे फुलफिल करूं, ये मेरा मोटो है, एक्चुअल मेरा मोटो है। क्या बात सो है। मनी इज सेकेंडरी थिंग फॉर मी। सी पैसा सबको चाहिए साहब, ऐसा किसको नहीं चाहिए, बट मनी को मैंने इतनी अहमियत नहीं दी है कि कल उठ के वेंडर मेरे को फोन करे बोल दे बॉस साहब आपका पैसा इतना बाकी है, तो कारीगर आके वो आर्किटेक्ट को बोले सर ने पैसा नहीं ट्रांसफर किया, आपने पैसा नहीं ट्रांसफर किया, आपके अकाउंटेंट ने बराबर नहीं किया। ये होता ही नहीं, उनका काम होने से पहले उनको पैसा। सो अभी वो सेटिस्फेक्शन लेवल कंटिन्यू हो रहा है, और मेरा हमेशा का मेरा विजन मिशन जो भी बोलो ना, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी टीम, नेक्स्ट की पूरी टीम फाइनेंशियली फ्री कैसे हो वो इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए जो करना है ना आई एम डूइंग, एंड आई एम हैप्पी रादर देन ऑल आर हैप्पी बेसिकली। और मिशन, so in 10 years 20 years I am planning to launch my IPO in 2029 28 December. So its क्या date is बात। 28 December 2029 on the birthday of Shri Dhirubhai Ambani. सो ये मेरा मेन मोटो है, और उसके लिए ही मैंने अभी जो एक्सपांशन की जो बात कर रहा हूँ वो धीरे धीरे वो होगा। एंड बाकी तो ऊपर वाले को मैं कैसा बोलता हूँ कि ये देख भाई, इच्छा किसकी, मेरी, मर्जी किसकी, मेरी, करेगा कौन, मैं। लेकिन जब मैं अगर थोड़ा भी डगा ना तो खड़ा करने की जवाबदारी तुम्हारी है। सो मैं हमेशा ऊपर वाले को ऐसे ही बोलता हूँ, हमारे कुल देवी को बोलता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ आज का दिन शुभ जाए, मेरा मतलब मेरे से किसी का बुरा ना हो बस। बिल्कुल। लेकिन इस दिन अगर मैं गिरा ना, उसको खड़ा करने की जवाबदारी आपकी है। सो यू आर द होल रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज मर्जी भी मेरी है, करूंगा भी मैं, सिर्फ आपको मुझे संभालना है। सो ये मिशन पे चल रहा हूँ कि इन 28 दिसंबर 2029 को आईपीओ आएगा, आप भी हमारे साथ रहेंगे। क्या बात है। राकेश जी, आपने एक दो बार बीच में बताया कि कहीं ना कहीं आपकी जो इंस्पिरेशन है वो धीरूभाई अंबानी है, एंड मतलब उनके ही एक बर्थ डेट पे आप आईपीओ जो है वो निकालना चाहते हो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो आप थोड़ा सा ये मुझे बताइए कि आप धीरूभाई अंबानी की इंस्पिरेशन जो है वो आपकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस रखती है, और धीरूभाई अंबानी के अलावा भी आपके और कोई इंस्पिरेशन है क्या? इंस्पिरेशन की बात करो ना तो मुझे धीरूभाई अंबानी उसके अलावा कोई नहीं अगर देखा जाए तो, बिकॉज उनका जो बोलते हैं ना कि उनका थॉट प्रोसेस बिल्कुल क्लियर था। और इसलिए नहीं कि मैं रिलायंस में से हूँ, बट
में था ना, तो धीरू भाई अंबानी के रिलेटेड उनके जो वीडियोस वगैरह है ना, वो उसको मैंने बारीकी से स्टडी किया है। उनका थॉट प्रोसेस, जब हम लोगों ने उनके फ्रेंड्स वगैरह का इंटरव्यू लिया था, तो उनकी जो थॉट प्रोसेस थी ना, वो अपने आप को वो हिला देती है कि ये बंदा इतना करने के मतलब कहाँ से कहाँ आए वो। तो वो हमेशा मुझे इंस्पायर करती है। सो जब उनका फोटो देखता हूँ ना, एकदम मस्त खुशी आ जाती है। सो वो उसके अलावा अगर बिजनेस रिलेटेड है ना, काफी सारे कोचेस हैं। सो उसमें सबसे अव्वल नंबर है ना, मैं टाइगर संतोष नायर को बोलूंगा। सो टाइगर संतोष नायर का से मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ हूँ, उसकी चाल ढाल, बोलने का तरीका, ये वो। सो वो है, डॉक्टर पारेख है, बीएसआर सर है, ऐसे का स्नेह भाई है, अपने स्नेह देसाई। सो इन लोगों के वीडियोस और उन लोगों की चीजें, और कुछ रिलेटेड टू बुक्स है, सेल्स के रिलेटेड है, लीडरशिप के रिलेटेड है, इंटीरियर के रिलेटेड है, वो सारी चीजें पढ़ता हूं। अभी क्या आप व्हाट आर यू लर्निंग एज ऑफ नाउ? क्या पढ़ रहे हो, क्या स्टडी कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? हाँ, राइट नाउ आई एम रीडिंग इन सेल्स समथिंग, कुछ वीडियोस एंड ओके, ऑडियोज है रिलेटेड टू सेल्स है। सो वो उस पे मैं काम कर रहा हूँ, बिकॉज अल्टीमेटली सेल्स ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सेल्स से ही पैसे आएंगे और बाकी सारी चीजें उससे ही होंगी। सो राइट नाउ माय फोकस फुल्ली फोकस्ड ऑन सेल्स 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 ओनली। क्या बात है, सुपर। सो राकेश जी, दो सवाल और है, उसके बाद में हम लोग ये इंटरव्यू को कंक्लूड करेंगे। सो मेरा अगला सवाल आपको ये है कि आपके इंटरेस्ट, आपके हॉबीज क्या रहते हैं, और स्पेशली जब आप काम नहीं करते हो, जब आप ऑफिस में नहीं होते हो, तो क्या एक्टिविटीज होती है जिस पे आपका फोकस होता है? सो ऑफ स्टार्टिंग से अगर सुबह से बात करें, तो आफ्टर 24 years I have started again taking Reiki on myself. I am a Reiki second degree channel. So वाह, Reiki is a universal life force energy, अगर आपको पता है तो। मैंने इंडिया के फर्स्ट रेकी मास्टर श्री प्रवीण पटेल के थ्रू ही रेकी किया था इन 1996 एंड 1998। बट समवेयर वो है ना, धीरे 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 करके वो दुनिया की भाग दौड़ में वो ये हो गया। सो लास्ट वीक ही आई हैव स्टार्टेड अगेन रेकी, टेकिंग रेकी ऑन माई सेल्फ। तो उसके जो चॉइस पॉइंट है उसमें तो मैंने वो करता हूँ। और जब मैं ज्यादा फ्री फ्री तो जनरली रहता नहीं हूँ, मैं टाइम ही निकालता हूँ। बाकी फ्री और ये तो होता नहीं, सब प्रायोरिटीज की है ना, आपकी प्रायोरिटीज। तो सेकंड इज आई लव किशोर कुमार, आई लव किशोर। सो आई मैं बीइंग अ जब भी, सिंगर। यस सो मुझे किशोर कुमार के गाने बहुत पसंद है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो एक स्पीकर खरीदा हुआ है घर पे, और जब भी सब दरवाजे वरवाजे बंद करके गाने गा। और कोविड में मैंने काफी अच्छा फायदा उठाया लोगों का, और लोगों ने मेरा, दोनों वाइसे वर्सा, क्योंकि मैं बालकनी में लोगों की फरमाइशें आती थी, तो तब तो ऐसे लोग, उनका माइंड इतना हाँ, ये हो गया था ना कोविड में, बेचारे करे तो क्या करे। तो लोग मुझे फरमाइश करते थे कि आप बालकनी में बैठ के गाना गाए, तो वहां पर ऐसे राउंड शेप में सारी बिल्डिंग्स है, तो मैं 1 घंटा एंटरटेन करता था लोगों को। तो सेकंड इज अ सिंगिंग। superb, superb, superb. All right, राकेश, सो माय लास्ट क्वेश्चन टू यू इज, आप आज की जो ये नई जनरेशन है, नए एंटरप्रेन्योर्स है, स्पेशली जो यंग बिजनेस ओनर है, उनके लिए आपका क्या एक मैसेज होगा, और क्या आप क्या कन्वे करना चाहेंगे उनके लिए? कुछ टिप्स या कुछ आपका एक मैसेज? उनके लिए टिप्स और मैसेज का तो ऐसा है कि कई बार ऐसा होता है ना, आपने अपनी लाइफ में काफी सारी ऐसी मिस्टेक्स कर दी होती है ना, तो वो आप दूसरों को पास ऑन नहीं करें, तो उसके लिए आप सलाह देते हो। तो आई ऑलवेज बिलीव कि हम लोग है ना, इसके नीचे काम करते हैं, इसके ऊपर काम नहीं करते। तो मैं नए एंटरप्रेन्योर को वही बोल रहा हूँ कि लर्निंग 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 लर्निंग। एक्सपीरियंस से तो उतना ही आएगा जितना आपको एक्सपीरियंस है। सो आई ऑलवेज बिलीव कि योर एक्सपीरियंस, मतलब मैं लर्निंग को इतना महत्व अभी दे रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि योर लर्निंग एंड योर नॉलेज शुड बी बिगर देन योर एक्सपीरियंस। सो मैं हमेशा वही बोलता हूँ कि आप लर्न कीजिए। आप अपने 24 घंटे में जैसे बॉडी को आधा घंटा दीजिए, आपके माइंड को भी चाहिए। जैसे बॉडी को एक
खुराक चाहिए ना, इसको भी चाहिए। सो बिल्कुल। ये जो माइंड है ना, उसको भी आप 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा दीजिए। यही मैं लोगों से बोलता हूँ। सो कहीं सुपर। पहले के जमाने में ऐसा था कि हम लोग एक्सपीरियंस करते थे, फिर फेल जाते थे, फिर एक्सपीरियंस करते थे, फिर फेल जाते थे। सो आई ऑलवेज बिलीव कि एक्सपीरियंस करके फेल जाने से अच्छा है कि जो फेल गया है और सफल हुआ है, उसको पढ़ लीजिए। तो आपको लर्निंग फ्रॉम वरना अदर्स एक्सपीरियंस, हाँ, एब्सोल्युटली। सो आर&डी करने की हम्म। जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो वैसे सक्सेसफुल पीपल के फर्स्ट एंड अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आई एम प्लानिंग टू राइट अ बुक ऑल्सो ऑन ऑसम। इंटीरियर। सो ये मेरा अगले 6 महीने का टारगेट है, एंड आई विल डेफिनेटली राइट अ बुक। मुझे आता नहीं है, बट समहाउ एक मेंटर है जो मेरी हेल्प कर रहे हैं, तो देखते हैं। बिल्कुल राकेश जी, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू इनिशिएटिव जहाँ पे आप एक बुक लिखना चाहते हो। एंड आई थिंक ये एक बुक नहीं होगी, ये एक बाइबल होगा जहाँ पे आपकी जो जर्नी है, आपके जो लर्निंग है, आपकी ये जो सारे थॉट प्रोसेस है, दैट यू विल पेन डाउन एंड पीपल विल गेट इंस्पायर्ड, दे विल लर्न फ्रॉम वट एवर यू हैव पास थ्रू और यू हैव experience in your journey. So with that note, Rakesh ji, thank you so much for joining and sharing all these views and the insights about the Nest interior and about your personal journey. Thank you so much, Rakesh. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Praveen. Thank you. Thank you. And members, thank you so much for watching this particular interview. And if you have not subscribed yet, so please do subscribe Vyapar Jagat TV now. And do not forget to click on the bell icon, because that is the one which will give you a notification whenever we have another speaker, another leader, another the inspiring entrepreneur like Rakesh. So don't miss. Thank you so much once again. Thank you so much. Thank you so much. Thanks. सपना देखे हम उसे पूरा करें, कोई उड़ना चाहे हम उसे विश्वास दें, कोई सपना देखे हम उसे पूरा करें, विश्वास दें। जोश भरने को तैयार हम, आगे बढ़ने में राहदार हम। जोश भरने को तैयार हम, आगे बढ़ने में राहदार हम। मेरा व्यापार मेरी पहचान, मेरा व्यापार मेरी पहचान, मेरा व्यापार मेरी पहचान, मेरा व्यापार मेरी पहचान। हर व्यापार को दे पहचान, हर व्यापार को दे पहचान। व्यापार जगत